आज ही देखा क्योंकि परसों था ये इधर ही, आज इसको लगता है काउंसिल ने उठा दिया। तो ये वाले ले जाते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन ब्राउन तो दिख रहे हैं ना, तो ये ले जाते हैं हैंड पिक्ड। सॉरी कुकड़ियों, नेक्स्ट टाइम ब्राउन अंडे देना। गाइस, मंडे का दिन है आज, और मंडे वाले दिन थोड़ी सी ना ज्यादा हलचल सी होती है हमारे घर में। वो इसलिए कि 2 छुट्टियां आ जाती है, सैटरडे संडे, और उसके बाद जो मंडे वाला दिन होता है थोड़ा सा प्रेशराइज्ड होता है। इतना नहीं लेकिन होता है। तैयार शर हम हो गए हैं, रेडी टू गो टू नर्सरी एंड अंबर को छोड़ के ना उसके बाद मुझे 1-2 जगह जाना है। मैंने 1-2 चीजें शॉपिंग करनी है, तो मैंने घर पर आके फिर उसके बाद मेरे लिए इकट्ठे हुए पड़े हैं काम, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता कि वो मुकम्मल होने हैं या नहीं। पहले मैं आपको बता देती होती हूँ लेकिन बाद में होती नहीं है वो, तो आकर देखूंगी अगर मुझसे वो पॉसिबल हो सकते हैं आज इन बिटवीन, क्योंकि मेरे पास 4 आवर्स होते हैं अंबर के जाने से लेकर आने तक। बाहर निकला है तो मौसम ठीक है, बहुत अच्छा मौसम है, लाइक धूप नहीं है लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं है आज। बहुत ही निग्गा जो मौसम है, बहुत प्यारा। जैसे मैं बाहर आई हूँ ना, तो बाहर से ज़्यादा शोर हमारे घरों में होता है, गाना ना चीख चिहाड़ा, ठीक है। इधर बाहर आप देखोगे कोई भी हॉर्न की आवाज़ कुछ भी सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल शांत माहौल। हॉर्न तब बजाते हैं जब किसी को गाली देनी हो, उधर या गलती की हो तो उसको कोई क्रॉस कर रहा है किसी की गाड़ी से, एकदम आगे आ गया तो हॉर्न बजा दिया, किसी की मिस्टेक की हॉर्न बजा दिया, ऐसे करते हैं। लेकिन आमतौर पर यहाँ पे रास्ता लेने को ऐसे हॉर्न नहीं बजाते, लाइटों से काम चलता है इनका, लाइटों से इशारे होते हैं। अपना अपना गाना बोल रही है कोई, शी सिंगिंग। अंबर की सिंग करदा केड़ा गाना? इधर से क्रॉस कर लेती हूँ फटाफट। हाँ अच्छा, पता नहीं कौन सा बोल रही है, मुझे समझ भी नहीं आती इसकी गाने अंग्रेजी। पर फूल आने शुरू हो गए हैं ये वाले, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ये वाले। अब इस सीज़न में ना ये वाले फूल आएंगे ये, और एक ये होते हैं वाइट, एक इससे बड़ा साइज़ होता है और एक पिंक होते हैं। सबसे प्यारे मुझे ये लगते हैं, ये कलर में बहुत प्यारे जब ये लगते हैं ना, बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, बहुत छोटी लाइफ होती है इनकी, बहुत प्यारे लगते हैं। जब होंगे ना मैं वीडियोस में ज़रूर दिखाऊँगी आपको। ना वीडियो आलो बैक पड़ो, पानी पीना तो है अपन टोपी इतने रहने नहीं, कोई ठंड तो है नहीं बाहर। यू वांट टू प्ले इन द गार्डन टुडे? ओके, आई कैरी योर टीचर टू। ये पक्की में इधर रख देती हूँ स्टोरेज में, यानी कि स्टोरेज है। चलो हैप्पी बहुत देर तक जान दे, ये लैके नहीं जाना, टीचर ने कहना रख ले, ओके, नहीं तो फिर बच्चे लै लेंगे, ओके। मुँह च नहीं पाई दी गंदी चीज़। इधर आ गई मैं, मुझे चाहिए अंबर के लिए, मुझे ना अंबर के लिए चाहिए था उसका जो मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो गया है, तो मैं यूज़ करती होती हूँ ये वाला उसके लिए, चाइल्ड फार्म का, जो उसकी स्किन को पेस्ट लगा था ना, क्योंकि उसको ना एक्समा था बहुत बुरा, और कई तरह की प्रिस्क्रिप्शन उसके ऊपर यूज़ की थी मैंने, जो बिल्कुल भी उन्होंने काम नहीं किया, उससे उसकी स्किन और वर्स हो जाती थी। तो मैंने ना ये वाला ट्राई किया था, सिंस शी वाज लाइक 1 ईयर ओल्ड। ये हेयर एंड बॉडी वॉश के लिए भी मैं यही यूज़ करती हूँ चाइल्ड फार्म का। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत थोड़े एक्सपेंसिव हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। ये अगर आपके बच्चे को एक्जिमा बिल्कुल नहीं हट रहा तो ये वाला यूज़ करके देखिए, और अवीनो का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छी होती है अवीनो की। इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ करके देखें 1-1 वीक, तो आपको देखें कि कोई डिफरेंस लगता है कि नहीं। और हेयर एंड बॉडी के लिए मैंने ये भी यूज़ किया है अवीनो का अंबर के लिए, ये उससे भी ज़्यादा, मतलब चाइल्ड फार्म से भी ज़्यादा अच्छा ये वाला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देने लग पड़े। ये देखो 650 का लगाया हुआ, तो उसके बाद मैंने वो इसका अल्टरनेटिव यूज़ किया था, तो वो मुझे अच्छा लगा चाइल्ड फार्म का, तो अभी हम यही यूज़ कर रहे हैं।
मुझे ये चाहिए, ये फिनिश ऑलमोस्ट हो गया है तो ले जाती हूँ अभी। इसको डायरेक्ट हम वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं वॉशिंग लिक्विड के साथ। और ये जो है ना, इसको हम, ये प्री ट्रीट है, लाइक यू हैव टू पुट ऑन द स्किन डायरेक्टली बिफोर यू पुट योर लॉन्ड्री इन द मशीन। लाइक 10 मिनट्स के लिए आपको रखना है, उसके बाद आप वॉशिंग मशीन में डाल सकते हो। फिर इतना जब हमने नहीं करना तो हम यही लेंगे। के लिए हम आए थे वो ये है, हाँ किचन रोल ख़त्म हो गया था, ये लेने आई थी मैं। मैं ये वाले एग लेके जाती होती ना, मीडियम वाले, ये 315 के टस्को से। तो इस बार कुकड़ी ने ना चिट्टे अंडे दिए हैं, मुझे नहीं ये पसंद है, इसका कलर ही पता नहीं अंदर से, मैंने कभी खा कर नहीं देखे कैसा टेस्ट है इनका। और ये लार्ज है, लार्ज नहीं मैं यूज़ करती, ये बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ये फ़नी थिंग है, सॉरी। तो ये वाले ले जाती हूँ, थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन ब्राउन तो दिख रहे हैं ना, तो ये ले जाते हैं हैंड पिक्ड। सॉरी कुकड़ियों, नेक्स्ट टाइम ब्राउन अंडे देना। ये इधर लगा होता है बैटरीज का, तो बैटरीज आपकी ख़त्म हो जाती है ना, तो इसमें आप फेंक दिया करो, क्योंकि हमारे लोग क्या करते हैं, बिनों में फेंक देते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो आप इसको रिसाइकिल कर लेते हो। इधर हर स्टोर पर होता है ये लगा हुआ, ज़्यादा स्टोर पर होता है, तो आप उधर डालो बॉक्स में इनको, बैटरीज को। देख लो हमारे स्ट्रीट में भी काम होने वाला है, अब इसको खोल देंगे, रास्ता बंद कर देंगे। ये लीकेज हो रही है नीचे से, इनका यही है सब कुछ, इनका अंडरग्राउंड है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सब कुछ, गैस। तो ये रोज़ ही खोल कर बैठे होते हैं सड़कों को, इतना ट्रैफिक होता है फिर जब काम चलता है, रोड वर्क चलता है। ये देखो इधर से निकल रहा हूँ, अरे बाप रे ठंड हो गई है बहुत। सुबह छोड़ने गई थी अंदर को, इतनी ठंड नहीं थी, तो बहुत हवा है। मैं ना आपको एक बंदा दिखाती हूँ। ये सब वो है, नीचे से रास्ता जाता है, ऊपर रोड है नीचे से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये उधर बैठता होता था, इसको तकरीबन 3-4 मंथ से उधर बैठता था। इधर इस जगह पे था ना, इस जगह पे। रोड क्रॉस कर लूँ फिर बताती हूँ आपको कहानी इसकी। तो यहाँ के बैगर्स एक जगह पर बैठ जाते हैं तो ना धीरे धीरे अपना ही लेते हैं, मतलब कि जैसे कई बार ना पार्क में होते हैं, उन्होंने टेंट वगैरह लगाया होता है, अपना बसेरा कर लेते हैं इधर। तो ये वाला जो बैगर था ना, आई डोंट नो क्या इसकी बैकग्राउंड है, क्यों इस हालात में है, कोई ना कोई रीज़न होता है सबका। लेकिन इसने ना पहले बेड लगाया था, बेड में तलब के नीचे सोता था, फिर इसने अपना एक जो गत्ता होता है ना, कहते कार्डबोर्ड से अपना बेड बनाया। कार्डबोर्ड से ना इसने, क्योंकि ठंड बहुत है, तो कार्डबोर्ड से इसने अपने आप को ना ऐसे एक बेड की शेप में चारों तरफ वो कर दिया था। उसके बाद इसने क्या किया, अपने पास एक चेयर रख ली, किसी ने इसको चेयर दे दी, उस पर बैठा होता था। फिर साथ में इसने टेबल रखा, टेबल पर सलाह रखे, साथ में इसने वो झाड़ू भी रखा, खाने पीने वाली चीज़ें, चीज़ों को टांगने वाली हुक्के, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें रख कर ना इसने वहाँ पर इसने अपना अच्छा खासा काफ़ी फैलाव में अपना बसेरा कर लिया था। मैंने आज ही देखा, क्योंकि परसों था ये इधर ही, आज इसको लगता है काउंसिल ने उठा दिया और बाहर ये खुले में आसमान के नीचे अपना सारा सामान लेके चेयर पर बैठा हुआ, सुबह से बैठा हुआ, नंबर पर छोड़ने गई थी तब से बैठा हुआ ठंड में। अभी पता नहीं इसका क्या बनेगा बेचारे का। ओके, तो मैं करेक्ट कर रही हूँ अपने आप को, बैगर नहीं मुझे बोलना चाहिए था, क्योंकि ये बंदा होमलेस है। बैगर्स होते हैं वो मांगते रहते हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर अपना एक जगह बना लेते हैं और उधर बैठे रहते हैं मांगते, पैसे दे दो। कोई तो मुंह से बोलकर मांगता है, कोई बैठा रहता है बस। और ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा जो मांगते हैं ना, वो नशे बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ऐ टुन होंगे जो मंग देंगे एनी चेंज, कुछ नहीं एनी चेंज। फूल खिलने शुरू हो गए, पसंदीदा फूल बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और यार हर साल मैं इसके साथ फ़ोटो खिंचवाती होती थी पहले, तो कभी नहीं खींची। छुट्टियाँ हो गई हैं और सारे जब छुट्टियाँ होती हैं तो फिर क्या है ना, यहाँ के लोग जो गोरे शोरे हैं, जो गोरे हैं, कोई भी लोग हैं जो पुराने रह रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं होता, वो घूमने निकल जाते हैं, तो कंट्री हो जाती है ज़्यादातर खाली, तो रश भी होता है। नंबर को उठा लिया मैंने। इधर है पुत्र, सड़क पे ना जाए, अंधेरा होने लग पड़ा है। क्या टाइम हुआ?
5:15 हुए हैं अभी और ज़्यादा ही अंधेरा सा लग रहा है क्योंकि बादल है ऊपर काले गहरे। आ गया इशारा राइट साइड। वो दुकान को थोड़ी छोड़ना, उधर जाने जाना, हमारी वजह से दिन का बिजनेस चल रहा है। ये लो जी हट्टी मारी आ गई है। हाँ जी की लेना फरमाओ। दिस वन गाजर बनी। दिस वन ओ तेरी ये वाला लेना है। खाओ करिए। नया बनाया इन्होंने। तो पहले मैंने आपको दिखाया था ना यहाँ पे रोड से पानी निकल रहा था, नीचे से लीकेज हो रही थी। सही उधर मेरा फ़ोन गिरा है उसी पानी के ऊपर। रोड कहती होगी ठहर 10 दिन। जिस हालात में मैंने अपने एरियाज को, जो देसी एरियाज होते हैं, उनको देखा है वो बहुत ही निंदनीय है क्योंकि हमारे लोग इतनी परवाह नहीं करते। जो इतना मैंने जाके देखा ना अपने एरिया जो होते हैं, जैसे साउथ हॉल हो गया और बर्मिंघम हो गया। बर्मिंघम तो बहुत ज्यादा ही गंद है लोगों ने डाला हुआ और काउंसिल भी उठा कर साफ कर करके थक गई है। ईस्ट लंदन चले जाओ, उधर बहुत गंद है और कोई भी एशियन एरिया देख लो गंदा ही होता है। तो मेरी आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अपने एरिया को एटलीस्ट साफ रखिए और काउंसिल को भी मौका दीजिए कि आप उनके साथ कोऑपरेट करो, वो आपके साथ कोऑपरेट करें और प्लीज़ सफाई का ज़रूर से ध्यान रखें। और ख़ासकर जो बिन्स होते हैं, यहाँ पे बिन्स लगाए होते हैं, एक बिन कलर के हिसाब से उसमें आप जो रिसाइकल है वो डालें। ये नहीं है कि फूड के साथ ही आपने बैटरीज डाल दिए, रिसाइकल डाल दिया, प्लास्टिक डाल दिए, सारे एक साथ नहीं है, उसको सेपरेट रखो। जो गत्ते वाले होते हैं ना, जो कार्डबोर्ड होते हैं, कागज़ होते हैं, वो अलग से, प्लास्टिक अलग से, कांच अलग से और फूड वेस्ट जो किचन का होता है फूड वेस्ट वो अलग से होता है। तो स्पेसिफिक बिन स्पेसिफिक चीज़ के लिए प्रोवाइड किया गया है। आप प्लीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप गूगल कर ले या काउंसिल से पूछ लें कैसे यूज़ करना है। आप आस पड़ोस से किसी से पूछ सकते हैं कि कौन से बिन का कौन सा कलर है, किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है, प्लीज़ सफाई का जरूर से ध्यान रखें और रिसाइकलिंग का भी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और एक चीज़ और, जो बैटरीज होती है ना, जो हमारे जो डेड वो होते हैं, बैटरी सेल होते हैं, उनको भी आप बिन में मत फेंकिए, उनको रिसाइकिल किया जाता है। जैसे ग्रोसरी स्टोर पर ले जाएं, किसी मॉल में ले जाएं, उन्होंने बड़े बड़े कंटेनर से लगाए होते हैं, उसमें वो फेंक सकते हैं। आप काउंटर से भी पूछ सकते हैं आपके कहाँ पर रिसाइकिल इसको करना है, फेंकना है, तो उसको अलग से करें। आपके पास एक्सपायर दवाइयाँ होती हैं ना, एक्सपायर हो चुकी होती हैं या आपके यूज़ की नहीं है, आपने खोली नहीं है लेकिन आपके यूज़ की नहीं है, आप उसको कूड़े में नहीं फेंके, आप उसको फार्मेसी में लेके जाएं। फार्मेसी वाले ले लेते हैं वो चीज़ें और उसमें से आप अपना जो पर्सनल नेम वाला टैग है वो उतार दें, दैट्स इट। और ऐसे आप पुरानी दवाइयों को और जो नहीं खोली हुई दवाइयाँ उनको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। शुक्रिया। हेलो, तो बिन शिन मैंने सब कुछ फेंक दिया, बाहर चकाचक कर दिया है अपना घर, कूड़ा सूड़ा सब बाहर फेंक दिया मैंने। और ये मैं पालक लेके आई थी ना, ये अब हो गया है। इसको मैं आधा सुबह पका लूँगी मेरे ख्याल से। यस, मेरे पास पनीर पड़ा है तो पालक पनीर बनाऊँगी और आधे रख लूँगी और फिर चिकन में डालूँगी। इसको फ्रीज़ कर दूँगी, काट कर ना, धोकर काट कर सुखाकर फ्रीज कर दूंगी। तो जी डिनर हमारा डन हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में टाइडी अप करने, डिशेस क्लीन करने। हाँ जी, पॉप लानी यार, कोई मेरी ट्रिक दसो है, मिठा खाना हटे मेरी कुड़ी। अरे हो ओके दी को लगदी अगे एडा तगड़ा इन्हें, और पता नहीं की कैंडी नहीं, तो लॉलीपॉप ना एडा वड्डा बनाया सी, वो खादा इन्हें इन्ना वड्डा। आ ले चल भज जा, हुण तेनू मैं ना 10 साल बाद दूंगी। ओके टीपा ला दिन्नी तेनू। तो इन्ना मिठा थोड़ी खाईदा वा, इन्ना मिठा नहीं खाईदा, वन मिलूगा फिर। ओके यस, यू कैन डिप इन माय चाह। ओके, अलग से नहीं बनाऊंगी मैं। मैं भी चाह रही थी कि मैं शुगर बिल्कुल कट ऑफ कर दूं अपनी ज़िंदगी से अपनी डाइट से, लेकिन वो बस नहीं चलता मेरा।
मीठा नहीं खाती मैं ज़्यादा, अभी चाय में मैं यूज़ करती हूँ, वो सोच रही हूँ कि कट ऑफ कर दूँ। काफ़ी महीनों से कोशिश चल रही थी लेकिन कामयाब नहीं हुई। हल्का सा डालती होती हूँ लेकिन लटरम पटरम वैसे भी मैं बहुत चीज़ें खा लेती हूँ, बिस्किट्स ऐसे नहीं मैं खाती रहती लेकिन कभी ना कभी खा ही लेती हूँ, तो सोच रही हूँ कि बिल्कुल कट ऑफ कर दूँ शुगर। जस्ट वन, फिर अगले साल मिलूंगा। इसमें हम चाट डालेंगे। ये देखो, ये मैं इंडिया से लेके आई थी, सौंफ थी इसमें, मिट्टी वाली सौंफ और रंग बिरंगी प्लेन कितने तरह की इसमें सारी में सौंफ थी अलग 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 अलग। तो मैंने क्या किया, जब वो खाई तो नहीं सारी लेकिन वो बड़ी बड़ी एक्सपायर होगी, तो मैंने इसको निकाल कर इसमें अपने ना छोटे छोटे मसाले डाल दिए चाय के। छोटी इलायची होगी, सौंफ, अजवाइन, वो। तो मैं क्या करती होती हूँ कि मैं ऐसे वाली चाय बनाती हूँ ना, केटल वाली, तो उसमें ना ये इसको तोड़कर एक दाना इससे निकाल कर, एक या दो, एक ही दो, फिर हम इसको कूटते हैं ऐसे और हम इसको चाय में सूट देंगे, ठीक है। तो इससे जो इलायची वाला टेस्ट आ जाता है मुझे, तो फिर मैं ये अच्छी लगती है। वैसे मुझे केटल वाली चाय नहीं पसंद है इतनी, तो कुछ ना कुछ कभी मैं अदरक का टुकड़ा इसमें डाल देती हूँ, तो कभी इलायची का एक दो बीज, तो फिर थोड़ा टेस्टी हो जाती है। अभी इस टाइम मैं देसी थोड़ी ना बनाऊंगी, कड़ के रात नींद नहीं आती फिर। चलिए जनाब, आ गया है वक्त व्लॉग को खत्म करने का। तो आपको क्या करना है, जाने से पहले लाइक शेयर कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, एज सिंपल एज दैट। ऐसे प्यारे प्यारे व्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वो घंटी वाला होता है ना बटन, घंटी वाला, उसको दबाना है। फिर आप जब भी मैं नया व्लॉग डालूंगी तो नोटिफिकेशंस ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि व्लॉग आ गया है। इट्स टाइम टू वॉच नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।